जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों। तो आज जो हमने अपना आर्टिकल डिस्कस करना है विच इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट बेसिकली बोलते हैं छुपी हुई, ठीक है, अंदरूनी इनर, और फ्यूजन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, ठीक है, किसी चीज़ का मेल्ट होना। ठीक है, तो अब हम इस आर्टिकल को ज़रा डिस्कस करते हैं कि कहता क्या है। देखें, इसकी सबसे पहले मैं पिंक बॉक्स को डिस्कस कर रहा हूँ कि हीट एनर्जी चाहिए जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मैस ऑफ अ सब्सटेंस। हमने कोई भी एक यूनिट मैस लेना है, ठीक है, और यूनिट मैस को करना क्या, हमने किस में चेंज करना है, सॉलिड से हमने उसको किस में चेंज करना है, लिक्विड में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और कहाँ तक उसको हमने हीट देते रहना है, जब तक हमारे पास सॉलिड कहाँ तक चला ना जाए, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ना चला जाए, विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। और टेम्परेचर में बिल्कुल भी चेंज ना, जैसे कि अगर हमारे पास चूल्हा है, उसको आपने ख़ास टेम्परेचर पर रखा, उसको आप कम ज़्यादा नहीं करोगे, बस एक ख़ास टेम्परेचर पे आप चाय को अगर कंसीडर करो पकाए जा रहे हो, ठीक है, तो आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या, विच इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब ऊपर से ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इस चेंज, अगर सब्सटेंस चेंज हो रहा है किसमें, सॉलिड से लिक्विड में, और कैसे चेंज होगा कि हम उसमें हीट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। हाईलाइट करना ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे क्या कहता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट हाईलाइट, ठीक है, फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स, अगर हम प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। अगर वो सॉलिड से लिक्विड से कहाँ चला गया, सॉलिड में, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड इनटू सॉलिड। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट को बेटा जी हमने क्या बोलना है, फ्रीजिंग पॉइंट, या आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट सब्सटेंसेस है डिफरेंट मेल्टिंग। आपको पता है हर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। हाउएवर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज सेम एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आपने यहाँ तक करना है, मेल्टिंग पॉइंट तक आप करेंगे, दिस वन, यहाँ तक आप करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले आपने इसका फ्यूजन पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसका पिंक डब्बा जी। उसके बाद फॉर्मूले के ऊपर आते हैं जी। देखिएगा यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लिखते हैं HF से। F उसके हमारे पास सबस्क्रिप्ट में आया हुआ है, नीचे छोटा सा F, आपने भी वैसे का वैसे ही F छोटा सा लिखना है। तो वो है हमारे पास किस तरह, दैट HF विल बी इक्वल टू डेल्टा QF ओवर M। ये क्या है, डेल्टा क्यू एफ क्या है, ये वो हीट है जो कि बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है अलोंग फ्यूजन, और एम क्या है, इज़ द मैस। तो अगर आपने यहाँ से करना क्या, अगर आपने यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी है तो एम इधर डिवाइड हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू ये बनेगी, डेल्टा क्यू एफ विल बी इक्वल टू MHF। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू बनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका फॉर्मूला भी, लेटेंट फ्यूजन का भी फॉर्मूला क्या होगा, जूल पर केल्विन होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जूल है, और मैथ्स हमारे पास क्या है, अच्छा सॉरी, इसका हमारे पास जो अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे वो हमारे पास जो चेंज होगा वो अब देखते हैं वो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। आइस चेंज एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। जो लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है वो फॉर्मूला आपने याद रखना है, उसकी सॉरी वैल्यू याद रखते हैं। वो वैल्यू हमारे पास है 3.36 10⁻⁵ जूल पर केल्विन। वो हम याद रखनी है, जूल पर केजी, जूल पर केजी आपने याद रखना है। अब इसका फॉर्मूला भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक अब करेंगे जूल पर केजी तक। जैसे कि देख लें, ये हमारे पास जो हीट है, हीट का हमारे पास यूनिट क्या होता है, जूल, और मैस का यूनिट क्या होता है, केजी। तो जब ये आपके पास ऊपर आएगा तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा जूल पर केजी, ठीक है। ये आपने यहाँ तक करना होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास एक टॉपिक हो गया। तो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी नहीं करना, आपने बार के आप सारा स्किप करेंगे। नेक्स्ट आपने आना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे। तो वेपराइजेशन से हमारे पास क्या मुराद है कि अब हमारे पास जो लिक्विड चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, गैस में। लिक्विड इज चेंजिंग इनटू द गैस। अब ज़रा इसका पिंक डब्बा देखना जी आपने, द क्वांटिटी ऑफ हीट की ऐसी मिकदार जो कि चेंज करेगी, किसको चेंज करेगी, यूनिट मैस ऑफ अ लिक्विड को चेंज करेगी कम्प्लीटली इनटू गैस एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और कहाँ तक उसको हीट करते रहेंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, विदाउट एनी चेंज इस टेम्परेचर। और टेम्परेचर में बिल्कुल भी हमारे पास चेंज नहीं आएगा। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, विच इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और
हमारे पास यहाँ पर आपने याद रखना है इसका फॉर्मूला सेम है, जैसे उसका फॉर्मूला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला। बस फ़र्क ये है जहाँ पर हमारे पास एफ था वहाँ पर हमारे पास क्या आ गया वी, वेपराइजेशन का हमारे पास क्या आ चुका है वी आ चुका है। और हमारे पास अगर यहाँ पे डेल्टा क्यू वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल आएगा एम एच वी के। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर व्हेन वाटर इज़ हीटेड, वाटर को हम क्या करेंगे हीट करेंगे कहाँ तक उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका 100 until standard pressure is temperature remain 100 degree Celsius until it's change completely into steam। और latent heat of vaporization कितनी होती है जी, वो आपने ये वैल्यू याद रखनी है, वो हमारे पास होती है 2.2610 रेज टू द पावर 6 जूल पर केल्विन। इसका फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होता है विच इज़ जूल पर केल्विन, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है जी। अब कुछ बेटा जी ये कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, इनको आपने डिस्कस करना है, याद करना है। अब कौन कौन से करने, सिर्फ वही वाले करने हैं आपने, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं ये हीट ऑफ वेपराइजेशन याद रखनी है, और उसके बाद आपने बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है एल्युमिनियम का, और आपने बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है गोल्ड का, और आपने लेड का हीट ऑफ वेपराइजेशन याद रखना है जी। बस ये ठीक है, आपने बेटा जी ये बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, इनको याद कर लेना है, ठीक है। तो जी हमने जो अपना आर्टिकल, और ये वाले नीचे भी आपने नहीं करने, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं आते, तो बेटा यहाँ तक आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, जो आपको हमने करवाया है। आपने बात याद रखनी है, ये एज एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट आर नोट ऑन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो दोनों का इकट्ठा आया, तो दोनों का इकट्ठा लॉन्ग आया हुआ है, तो दोनों का अगर आप मिला के लिखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा लॉन्ग बन जाएगा। तो बेटा जी आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है, लाजमी।